हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और ज्योग्राफी में हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे। और फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया से हमने हिमालय को जब स्टार्ट ही किया था। तो इस वीडियो में हम लोग हिमालय को बहुत इजी वर्ड्स में एकदम डिटेल में समझेंगे मैप के हेल्प से। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि हिमालय क्या है। दे आर यंग एंड फोल्ड माउंटेन। वो यंग मतलब हिमालय जो है ज़्यादा पुराने नहीं है, अभी अभी कुछ साल पहले ही बने हैं। मतलब वो यंग और फोल्ड माउंटेन से मतलब थोड़े फोल्ड जैसा है, ठीक है। फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलिशन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट। तो देखिए ये फॉर्म कैसे हुए हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से और यूरेशियन प्लेट से ये कॉलिशन होकर मतलब एक दूसरे से टकरा करके हिमालय ऐसे करके ये फॉर्म हुए हैं, ठीक है। इसके लेंथ को देखते हैं। तो इसका लेंथ है, मोस्टली हिमालयस का लेंथ हम मानते हैं 2500 किलोमीटर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके विद मतलब 400 किलोमीटर कश्मीर, 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। मतलब इसकी जो विथ है कश्मीर में, इसका जो विथ है वो है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में है 150 किलोमीटर। डिवाइडेड बाय हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक एंड पूर्वांचल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हिमालय के पार्ट को। तो ये जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ट्रांस, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक एंड पूर्वांचल। इट मोस्टली फॉल्स इंडिया, नेपाल एंड भूटान। देखिए जो ज़्यादातर हिमालय से वो इंडिया, नेपाल और भूटान में फॉल करते हैं। अब देखते हैं नॉर्थन पार्ट को, हिमालय के नॉर्थन पार्ट को हम देखते हैं। तो सिचुएटेड इन ट्रांस तिब्बत चाइना, ठीक है। जो हिमालय का जो नॉर्थन पार्ट है वो कहाँ सिचुएटेड है, तिब्बत में, मतलब कि चाइना में, और इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। वेस्टर्न पार्ट, और इसका वेस्टर्न पार्ट हम देखते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया। हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है वो मोस्टली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में सिचुएटेड है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है हिमालय को। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम हिमालयस के पार्ट्स को देखेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट था वो था ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज तिब्बतियन बिकॉज इट मोस्ट पास्ट फॉल लाइज ऑन तिब्बत। देखिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली तिब्बत में फॉल करता है। देखिए जो ये फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट है, देखिए मोस्टली ये कहाँ गिर रहा है, ये चाइना में गिर रहा है, इसीलिए हम इसे ट्रांस हिमालयस भी बोलते हैं। नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयस, और ये जो यहाँ पे जो ग्रेट हिमालयस है ये इसके नॉर्थ में पड़ रहा है और ऑलमोस्ट इसके जो लेंथ होते हैं वो है 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट को जो है हिमाद्री हिमालय। दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय। देखिए जो ये हिमालय है उसे हम इनर हिमालय, ग्रेट हिमालयस भी बोलते हैं, मतलब कि थोड़े इनर साइड में वो आ जाते हैं और इसे सबसे ग्रेट मानते हैं, थोड़े थोड़े बड़े टाइप के मानते हैं। साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयस, और ये जो ट्रांस हिमालयस है उसके साउथ में ये पड़ते हैं। लॉफीएस्ट ऑफ ऑल। देखिए इसे लॉफीएस्ट क्यों बोलते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं कि सबसे ऊबड़ खाबड़ है और सबसे लंबे हैं, बहुत लंबे लंबे टाइप के हैं। उसके जो लॉफ्ट है, इसकी जो पीक है वो ज़्यादा ऊंची ऊंची रहती है। एवरेज हाइट 6000 मीटर। देखिए इसका जो एवरेज हाइट जो लिया गया है वो 6000 मीटर है, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट पीक आप लोगों ने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, सबको पता होगा, जो कि नेपाल में है और इसका हाइट है 8848 मीटर। हाईएस्ट इन इंडिया, देखिए हाईएस्ट इंडिया में सबसे हाईएस्ट हिमाद्री कौन है, कंचनजंगा, ठीक है। और उसका हाइट है 8598 मीटर। मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। देखिए ये जो हिमाद्री है इसके जो रेंजेस है इसे सबसे कंटिन्यूस, एकदम कंटिन्यू इसे माना जाता है वर्ल्ड में। तो हम आते हैं चौथे पार्ट में जो है हिमाचल।
तो ऑल्सो नोन एज लेसर और मिडिल हिमालयस। देखिए इसे लेसर और मिडिल हिमालयस भी बोला जाता है क्योंकि ये लेसर पार्ट में आते हैं और ये माउंटेन्स के बीच में आते हैं, इसीलिए इसे मिडिल हिमालय बोलते हैं। इट लाइज ऑन साउथ ऑफ हिमाद्री। ये जो हिमाद्री ये उसके साउथ में लाई करते हैं, इसे इसलिए इसे साउथ ऑफ हिमाद्री भी बोलते हैं। मोस्ट रग्ड मतलब ये बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ टाइप के माउंटेन्स है इसमें। एवरेज हाइट 3700 से 4500 मीटर। देखिए इसका एवरेज हाइट लिया गया है 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक। हिल स्टेशन, देखिए आप लोग ने सुना होगा कि हिमाचल जो है, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट भी है, वो मोस्टली फेमस है हिल स्टेशंस के लिए। मोस्ट फेमस रेंजेस, देखिए इसका जो फेमस रेंजेस लिया गया है पीरपांजल जो सबसे लॉन्गेस्ट है, महाभारत एंड धौलाधर, ठीक है। फेमस वैलीज, देखिए जो वैलीज हिमाचल में है फेमस इसे हम बोलते हैं कश्मीर वैलीज, कुल्लू एंड कांगड़ा वैलीज जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अब हम देखते हैं शिवालिक को जो कि इसका चौथा पार्ट है। इसे हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। इसे आउटर हिमालयस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब ये थोड़े आउट में आ जाते हैं। ओवरलुकिंग द ग्रेट प्लेन्स, मतलब ये ग्रेट प्लेन्स की ओर थोड़ा ओवरलुक करते हैं। एवरेज हाइट इसका जो है 900 से लेकर के 1100 मीटर तक। कंपोज्ड ऑफ कॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्स, मतलब कि ये कॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्स मतलब कि जो कुछ कुछ सेडिमेंट्स एकदम स्मॉल स्मॉल सेडिमेंट्स से मिलकर ये कॉन्सोलेट करते हैं। दून्स, देखिए दून्स आप लोगों ने सुना होगा जैसे देहरादून, इस टाइप की यहाँ पे दून्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स, ठीक है। अब चलिए हम लोग एकदम अब लास्ट में आते हैं जो कि इसका 5th पार्ट है, जिसे हम पूर्वांचल। पूर्वांचल क्योंकि इसे बोलते हैं क्योंकि ये एकदम पूर्व में अब आता है, ठीक है। इस इधर साइड के पार्ट्स को अब पूर्वांचल हिमालयस हम बोलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न हिमालयस, देखिए ये ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में पड़ता है तो इसीलिए हम इसे ईस्टर्न हिमालयस भी बोलते हैं। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मतलब कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप के सैंडस्टोन से बने होते हैं जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ एंड टू मिजोरम इन साउथ, और इसका एक्सटेंशन है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मिजोरम तक, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ मेन हिल्स को देखते हैं जो है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स एंड एक्सेट्रा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को आज का टॉपिक समझ आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियोस लेके आ सकूँ। थैंक यू।